क्योंकि आज हमने दो भव्य तस्वीरें देखी हैं। एक तरफ राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें जो कि कहा जा रहा है कि 2024 जनवरी तक तैयार हो जाएगा, दूसरी तरफ क्रूज की तस्वीरें। क्या राम का नाम भी और विकास का काम भी, ये आज इन दो तस्वीरों से साफ हो गया? नहीं, देखिए, राम कभी भी विकास में बाधक नहीं है, वो तो विकास के लिए प्रेरणा स्रोत है। पर आप पर आरोप लगता है कि राम राम कर कर आप लोग सत्ता में आए, इसलिए पूछा। हम तो राम राज्य लाने के लिए सत्ता में आए हैं। सत्ता को हम भोगने के लिए, सत्ता को हमने साधना माना है कि साधना से हम सत्ता में पहुंच करके और उसके बाद जनता के लिए जो अंत्योदय का मिशन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, हम उसको पूरा करने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनने के बाद 2014 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं एक उदाहरण केवल बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास बनने थे, 17,000 आवासों की केवल स्वीकृति दी थी और बना एक भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 43 लाख आवास बना करके हमने जनता को समर्पित करने का काम किया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केंद्र की योजनाओं को उत्तर प्रदेश लागू करने में नंबर 1 राज्य बना, वरना 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि थी कि उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश में सड़कें बदहाल अवस्था में थी, उत्तर प्रदेश में बिजली आती नहीं थी, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी, उत्तर प्रदेश की छवि बहुत खराब थी, माफिया पैरेलल साम्राज्य चलाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत योगी आदित्यनाथ जी एक एक कदम बढ़ करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आज उत्तर प्रदेश की छवि दुनिया भर के सामने एक बदले हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को आज अलग अलग राज्य फॉलो कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। अब मैं भाटी जी आपसे पूछ रही हूं, उन्होंने सारे काम गिनाए हैं, अब राम के नाम का वोट किसे मिलेगा ये बीजेपी छाती ठोक कर कहती है, क्योंकि राम वो कहते हैं हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ विकास की जो क्रूज है वो जहां जहां चलेगी कह रहे हैं वहां भी विपक्ष का ही वोट कटेगा। भाटी जी, जो बहुत लुभावनी तस्वीर पेश की जा रही है, हाँ। आपकी रिपोर्ट भी मैं देख रहा था। अभी केंद्र सरकार ने राज्यों की विकास दर के आंकड़े पेश किए हैं, अभी पिछले महीने 2020-21 के उत्तर प्रदेश का नंबर 19 राज्यों में 19वां है। 19वां। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है जिसकी विकास दर 11.43 11.43 है। और फिर 6 राज्यों में कोई भी भाजपा शासित राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान है, बिहार है, तेलंगाना है, दिल्ली है, ओडिशा है। उसके बाद भाजपा शासित आता है मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की विकास दर कितनी है? पहले नंबर के आंध्र प्रदेश की 11.43 और 19वें नंबर के उत्तर प्रदेश की 4.24। ये सच्चाई है। हम झूठे रिपोर्ट कुछ भी देते रहें, सब्ज बाग दिखाते रहें, और रहा जहां तक अभी आप रिपोर्ट दिखा रही थी उसमें राम गंगा गाय इनके प्रमुख विषय हैं। कोई संदेह नहीं। और नागरिकों को राम भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, लेकिन रोटी भी चाहिए। रोटी पे इनका फोकस नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा, उसमें इतने फर्जी आंकड़े दिए जाते हैं कि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी लखनऊ में, उसमें कहा गया कि 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन जब 1 साल बाद जो ग्राउंड ब्रेक में सेरेमनी हुई तो उसमें केवल 38,000 के जो इन्वेस्टमेंट था वो जमीन पे उतरा। यही हालत अब है। अभी विदेश यात्रा करके आए कई अधिकारी, कई मंत्री यूरोप और अमेरिका की यात्रा पे थे। हाँ। अमेरिका में जाके एक ऐसी यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन करके आए हैं जिसमें कुल 25 का स्टाफ है, 25 आदमी सब, उससे 35,000 करोड़ का एमओयू साइन कराए। तो ये फर्जीवाड़ा करते हैं, दिखावा। आप ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर समिट ये यूपी सरकार कर रही है या फिर जो फंड्स लाने की बात कर रही है उसमें घोटाला है, आप ये कह रहे हैं? ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाटी जी, इसलिए पूछ रही हूँ एक बार फिर, क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी इसका जवाब तो मुझे लेना पड़ेगा। देखिए, एक तो एमओयू इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एमओयू खाली एक एग्रीमेंट होता है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिस समय 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई थी और जब आंकड़े बाहर आए थे तब भी कई अखबारों ने आंकड़े दे के बताया था कि इनमें कई कंपनियों से फर्जी एमओयू हुए हैं। एक विदेशी कंपनी थी जिसका यहाँ पे कुल 100 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।